हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको ये जो दिया हुआ है इसको आपको p by q फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अगर आपके पास जैसे कि इस तरह से होता है मान लीजिए, तब तो आप आराम से इसको लिख लेते हैं p बाई क्यू में। कैसे? 2 के बाद डेसिमल है तो आप यहाँ पर 100 लिख देते हैं, तो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं, मतलब जब आप 100 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाता है। इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जैसे कि मान लीजिए 2/5 है, ये इसको अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करें तो ये छोटा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 5 4 20 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये एंड हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ऐसे डिवाइड जो करते हैं, ऐसे डिवीज़न वाले सम जिसमें कि ये रिमाइंडर 0 आ जाता है और आंसर डेसिमल में है, ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बट कभी कभी क्या होता है कि आप डिवाइड करते रह जाते हो बट आंसर कभी भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया और फिर से 1 आ गया, 1 से स्टार्ट किया था 1 आ गया, फिर आप 0 लगाते हैं, फिर ये 9 आता है, फिर रिमाइंडर 1 आ जाता है, यानी सेम नंबर आ जा रहा है। तो इसमें जो 1, ये जो डिजिट है 3, वो रिपीट हो रही है बार बार और रिपीट होती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। तो रिमाइंडर यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा, सेम आता जाएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट माने बंद होना, ये नहीं बंद हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग है, मीन्स रिकरिंग माने ये बार बार हो रहा है, जैसे 1 बार बार आ रहा है, तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो आपने देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अभी आपका आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, तो ये जो रिपीटिंग जो डिजिट है उसको हम बार बार नहीं लिखकर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो डेसिमल 0 3 बार, बार मीन्स दिस 3 इज बीइंग रिपीटेड फ्रॉम बहुत लास्ट, मतलब इनफाइनाइटली टाइम तक वो रिपीट होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज 3 बार, एंड बार मीन्स 3 इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना टफ होगा। अगर आपको हम बोले कि इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखें, तो पहले तो जब आप इसमें लिख रहे थे आपने काउंट कर लिया, 2 के बाद डेसिमल है, आपने 100 लिख दिया, डेसिमल हटा दिया। बट इसमें आपको पता ही नहीं कि कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें एक ट्रिक होती है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे करेंगे। हम इसको मान लेते हैं जैसे कि पार्ट 1 कर रहे हैं, 0.6 बार। ये कैसा डेसिमल है? 6 बार लगा हुआ है, इट मीन्स 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पर आप ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। हम मान लेते हैं कि ये जो x है वो p बाई क्यू फॉर्म में है और ये इसका p बाई क्यू फॉर्म है, ठीक है। अब आप जितने नंबर के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 1 डिजिट के ऊपर।
तो उतने ही ज़ीरो वाले उससे, जैसे 10 है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू, अच्छा इसमें देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.6666 एंड इनफाइनाइटली तक, ठीक है। अब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जब भी आप किसी डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डेसिमल के लास्ट में वो 0 आ जाता है। उसके बाद जब आप डेसिमल काउंट करके लिखते हैं, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल लगाया तो आपने देखा कि एक जो डिजिट है वो इस तरफ आ गई है। कहने का मतलब ये है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट डेसिमल से इस तरफ आ जाती है, यानी अगर यहाँ 1 डिजिट है तो 2 डिजिट बन जाएगा, 2 डिजिट है तो 3 डिजिट बन जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के इधर वाले 2 डिजिट इस तरफ आ जाते हैं होल नंबर्स की तरफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप इसमें अगर आपको क्लियर नहीं होता तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें से एक जो 6 है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार, ठीक है। अब इसके 2 मेथड है करने के लिए। एक मेथड ये है कि आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये इक्वेशन 2 है, ये बड़ा है, इसको ले लीजिए, और ये इक्वेशन 1 है, इक्वल्स टू आपने लिखा 0.666 एंड सो ऑन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ गया आपका 9x इक्वल्स टू, जितने भी यहाँ डेसिमल के बाद 6 है सारे कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6/9, यानी ये आपका रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसमें क्या किया है उन्होंने, वो भी मैं बता देती हूँ। उसमें क्या किया है उन्होंने, इस नंबर को तोड़ के लिखा है। कैसे तोड़ के लिखा है मैं बता रही हूँ। रफ में आप इसको और इसको माइनस कर लीजिए। माइनस करने से आपका यहाँ आया कितना, 6.0, ठीक है, 6.0 आया। जैसे मान लीजिए 5 में -2 किया, आप यहाँ पर आया 3, यानी 5 को आप 2 + 3 में दिखा सकते हैं। इसी तरह आप इसको इन दोनों के प्लस में दिखा सकते हो, यानी आप लिखोगे इसकी जगह 6, इस डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है, 6 प्लस फिर इसको लिख लीजिए 0.666 एंड सो ऑन। होप क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 बार है, 2 बार है, 1 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते आप कि मैम यहाँ तो 4 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ तो 6 बच जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कितने भी बार है, इसमें भी कितने भी बार है, आप कितने भी 6 लगाकर बराबर ही कर लोगे और वो 0 ही हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो था वो क्या था, ये था, यानी कि x था, तो इसकी जगह आपने x रख दिया, यहाँ 6 आ गया, प्लस यहाँ आ गया 10x, x को इस तरफ ले आए तो 10x इधर आएगा, माइनस x इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9, और कैंसिल इट, 3 2s 3 3s और 2/3। तो ये वो रेशनल नंबर है जो कि इसका मतलब इसके इक्वल है, यानी अगर आप 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो 6 बार आएगा, यानी 6 रिपीट होगा। होप समझ में आया होगा। ये मेथड भी अच्छा है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इसको कैसे
डिवाइड करके 2 पार्ट्स में लिखना है। ये तो इजी था, आप सोच के भी लिख सकते थे, लेकिन कभी कभी सोचना मुश्किल हो जाता है, तब उसका मेथड मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करके बताया है, वैसे अप्लाई करोगे। अभी पार्ट 2 भी करते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिए ये थोड़ा और डिफरेंट सम है। ये दिया हुआ है आपका, इसमें जो बार है वो 7 के ऊपर है। इसका मतलब ये है सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें भी मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.4777, और ऐसे आप डॉटेड दिखा सकते हैं। ये x हो गया, कितने के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर। जब 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, 10 से। तो 10 से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट सामने आ जाती है, यानी ये 4 सामने आ जाएगा, और बाकी आपके बच जाएंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे 7। ठीक है, बच गए। एक बार और बताओ कैसे 1 डिजिट आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम डेसिमल लगाते हैं। 2 के बाद डेसिमल लगा के देखो, ये जो 1 डिजिट है आपको इधर मिलेगा। तो समझ में आ गया ना, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिजिट आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट्स इस तरफ आ जाएंगे। अब आप देखिए, आपको इसको ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक करने का सिस्टम मैंने समझाया था कि जैसे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 3, यानी हम 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 में, यानी इन दोनों के सम के बराबर। तो जिसको ब्रेक करना है उसको लिखिए, और जो ऊपर वाला है x उसको लिखिए। ध्यान रखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए लिखिए। ये डॉट डॉट है, यानी बहुत सारे 7 है। माइनस करेंगे तो यहाँ तक जितने 7 है सब 0 हो जाएगा। ये 3 है और ये 4.3 आ गया। यानी आप इसको किन दोनों के सम के बराबर लिख सकते हैं? इन दोनों के सम के बराबर। जैसे इन दोनों के बराबर लिखा था 5 को, वैसे ही इसको, यानी इसको हम दिस प्लस दिस लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 4.3 प्लस ये वाला 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से लिखने से आपको इजी पड़ेगा। और ये जो आपका था वो क्या था? हमेशा x आ जाएगा। ये x आपने लिख दिया, यहाँ 10x है, इसको लेके आइए यहाँ पर बचा 4.3, यानी 9x इक्वल्स टू 4.3 मीन्स x इक्वल्स टू 4.3। 9 नीचे चला जाएगा क्योंकि x इसका 9 हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा। और डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 के बाद अगर डेसिमल है तो नीचे 1 0 बढ़ा देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना इजी। अब पार्ट 3 देखते हैं, वो थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। कैसे? इसमें 3 के बाद बार है, मतलब 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट x इक्वल्स टू, इस तरह से आपने लिख लिया। 3 के बाद 3 डिजिट्स के ऊपर बार होने पर कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से, मतलब उतने ही जीरोज वाले से करना है। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। इस इक्वेशन में आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000, देन यू विल हैव 1000x इक्वल्स टू 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितने डिजिट्स यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे 3 डिजिट्स, तो 1 2 3। अब इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो 1 लिख लीजिए डेसिमल, और ये आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 0.001
0 0 1 0 0 1 and so on. देन इसमें आपका ये 1 आ गया तो 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन. इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो. अब बात आती है इसमें से इसको ब्रेक करके लिखना. ब्रेक करने के लिए आप इन दोनों को माइनस करते हैं. तो माइनस करिए. आपने इसको पहले लिखा बड़े वाले को, उसके नीचे एक्स वाले को लिखिए. यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलिए. इसको माइनस करिए तो आप देखेंगे ये सारे जो है जीरो हो जाएंगे. यहाँ पे बचेगा क्या? 1. तो 1 बचा, यानी आप इसको यानी कि ये वाला ये पूरा किन दोनों के सम के बराबर है? इसके और इसके, इन दोनों सम के बराबर है. यानी इक्वल्स टू 1 प्लस 0 पॉइंट ये पूरा, यानी 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन. इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर आप इसकी जगह x लिख देंगे. यहाँ 1000x है, यहाँ पर भी 1000x है. x को यहाँ पे लेके आइए क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है. इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. यहाँ क्या बचा? 1. इसको इससे माइनस करेंगे तो 999x आएगा इक्वल्स टू 1. होप माइनस करना आपको आता होगा. ध्यान रखिएगा. यहाँ पर क्या ये बच्चे क्या करते हैं? 9 लिखते हैं फिर 0 0 कर देते हैं. तो ध्यान रखिए जब तक ये होल नंबर नहीं आता यहाँ तक बोरो चलता है. 10 में से 1 गए 9, ये 9 बचा. 9 में से 9, देन 9 में से 9. चलिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दिया. तो आपका ये आ गया, यानी x इक्वल्स टू आया 1/999. तो इजी था. मेन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम किस में आ रही थी? ब्रेक करने में. आप अगर समझदारी से ब्रेक करेंगे, उसे अलग से माइनस करके लिखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और इजीली आप कर पाएंगे. होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियो एंड यू गेट व्हाट आई टीच, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. If possible, give me a comment. Thank you.